मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जय श्री राम सभी को। आज ट्यूसडे है। मैं अभी जिम गई थी, जिम से होके आ गई, सारा काम वगैरह हो गया। बस अब नहा के और डाइट लेके ऑफिस जाना है। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं और देखते हैं आज का ऑफिस में क्या होता है, क्योंकि आज तो मुझे लगता है जहाँ तक कि कम ही लोग आएंगे ऑफिस। और जो भी एससीओ से रिलेटेड अपडेट है वो मैं आज प्रोवाइड करूँगी। काफ़ी दिन हो गया था नहीं दिया अपडेट, आप लोग वेट कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, जैसा कि पता आज मैं ऑफिस आई हूँ, आप लोगों ने वीडियो देख के पता चल गया होगा। वैसे तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी मॉर्निंग के बाद, अभी बनाई, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। उसके बाद ऑफिस आई, ऑफिस में ही काम कर रही थी। और फिर अभी वैसे तो बाहर बहुत गर्मी होने लगी है, मतलब अभी तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई वीडियो बनाने के लिए। मेरे कभी काम नहीं था तो मैं सोची आप लोग को इससे रिलेटेड अपडेट दे दूँ थोड़ा। फिर टाइम नहीं मिला, फिर अंधेरा हो जाता, फिर प्रॉब्लम होती, तो मैं सोची अभी ही बना देती हूँ वीडियो। तो फिर आ गई मैं नीचे। और आज बिल्कुल बोरिंग लग रहा है, क्योंकि एक तो बहुत जगह आज भी होली है। जैसे कि मेरे घर बिहार में आज ही होली है। और जो लोग होली पे गए थे छुट्टी पे, वो लोग आएंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे को। तो फिर ऑफिस भी खाली खाली सा लग रहा है बिल्कुल, तो इसलिए और बोरिंग लग रहा है। ये अभी जो मौसम एकदम चेंज हो गया ना, बहुत अजीब सा ही मौसम लग रहा है। तो चलिए फिर देते हैं अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आप लोग को, मैं आप लोग का कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया था। तो आज मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है और वीडियोस भी लेके अभी आऊँगी, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ऐसे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है अभी। जैसे वैकेशन में छुट्टी था तो फिर होल्ड हो गया, मतलब होल्ड हो गई थी, और आज से फिर स्टार्ट हुई है। बट ज़्यादातर क्योंकि मोस्टली जो एजेंट है वो छुट्टी पे है, बट फिर भी चल रही है। क्या है ना, आप लोग को मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मार्च के 31 लास्ट डेट है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का। उसके बाद प्रोसेस जो बल्क में हो रही थी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप लोग को ये ध्यान नहीं होगा, तो फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ जिनको भी करना है। अब तो मे भी चांसेस बहुत कम है ही नहीं चांसेस। आप कुछ नया अपडेट आता है देन मैं बताऊँगी, फिर आप लोग फॉर्म फिल करना। और अभी आप लोग का फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये होगा ही नहीं। जिनका पेंडिंग पड़ा है उन्हीं का प्रोसेस होगा, और जो अभी न्यू आएंगे उनका प्रोसेस होल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक बाय सिस्टम, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये सिस्टम पे डाल देते हैं ना। क्योंकि इनके पास जो पेंडिंग पड़ी है, इतनी सारी रिक्वेस्ट, इतनी सारी फॉर्म वगैरह, तो ये पहले उनको करेंगे, देन उसके बाद अगर नीड होगी देन करेंगे। क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट में हायर हो चुके हैं बंदे, कंटिन्यू 8 मंथ से हायरिंग ही चल रही थी, और 6 मंथ तो मुझे हो गए वीडियोस बनाते बनाते। तो फिर इसलिए अभी थोड़ा सा हायरिंग स्लो है। तो गाइज़ आप लोग जिनका भी हायरिंग अभी पेंडिंग है, जिनका भी 10% 20% है, तो वो लोग प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अपना प्रोसेस करवा लो, क्योंकि अभी टाइम लग रहा है। तो मे बी आप लोग का भी टाइम लगे, तो कोशिश करो कि प्रोसेस जल्दी हो जाए आप लोग का, तो प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब हायरिंग फ्रीज़ हो जाएगी, ऑलमोस्ट सबके लिए हायरिंग होगी। देखना ज़रा, मेरे पास आके बैठ खड़ा हो गया। उधर किसको उधर बैठोगे, क्या करोगे? ये देखो ऐसा नज़ारा कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हायरिंग फ्रीज़ हो जाएगी। देखो कोई ना कोई रिज़ाइन देते रहता है, कोई ना कोई आते रहेगा, वैसा प्रोसेस चलेगा। बट जो इनका बल्क में था ना, वो हायरिंग नहीं होगी बल्क में। तो फिर वो मे भी हो सकता है कि धीरे धीरे हो प्रोसेस, फिर चलेगी। ऐसा नहीं है हायरिंग नहीं चलेगी। बट अभी जो 31 है उसके लिए फिर ये इनका स्लॉट फिल हो जाता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। बाकी जिनका है आप लोग जल्दी कर लो। और अभी क्योंकि देखो एसएल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल ही रही है, तो आप लोग को जिनका मेल नहीं आया उनको मेल आ जाएगा। आप लोग अपने एंड से ट्राई करो कॉल करने का और पता करने का, वो बेटर आपको आपके एचआर बता पाएंगे। तो फिर ये था। और एक आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें आ रहा है टीपी और लेटरल। जैसे मान लो आप फ्रेशर्स हो गए, 3 ऑप्शन रहता है आई थिंक मेरे हिसाब से। एक तो फ्रेशर्स का ऑप्शन रहता है, और टीपी और लेटरल। टीपी मतलब थर्ड पार्टीज़ हो गए, और लेटरल मतलब एक्सपीरियंस। तो जैसे आप टीपी हो तो आप कौन से मतलब वेंडर से हो, वो फिल करेंगे, आपको नहीं फिल करना है। आप मुझे अपना डिटेल में बताना। बेसिकली एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था,
तो आप मुझे वो डिटेल में बताना कि आपका क्या है, कि किसके थ्रू फिल कर रखे हो, तो फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर पाऊँगी कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्योंकि ऐसे नहीं पता चलता ना, बहुत सारी ऑप्शन, बहुत सारे फॉर्म में डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं, तो वो वैसे मतलब पता करना पड़ेगा ना आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग। तो आप बताना, देन मैं बताऊँगी। देखो टीपी हो गया थर्ड पार्टीज़, अगर आप किसी वेंडर के थ्रू हायर हुए हो तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप लेटरल यानी एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस डालोगे, फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स डालोगे, तो डिपेंड करता है, ठीक है। और तो आपने एक क्वेश्चन था क्या आपने सब कुछ फॉर्म फिल किया, रिज्यूमे अटैच किया, तो उसमें आपको FT और TP आ रहा है। तो FT और TP आ रहा है, वैसे तो नहीं आना चाहिए। वो देखो वो फॉर्म सेलेक्ट होता ना, अगर आप किसी वेंडर के थ्रू नहीं हो, यानी आपको कोई वेंडर ने नहीं कराया है, अगर आप डायरेक्ट आए हो, ये डायरेक्ट मतलब आप खुद से फॉर्म फिल करके आए हो, तो आपका ऑटोमेटिक है कि FT हो जाएगा काउंट। अगर आप किसी वेंडर से आए हो तो इसका मतलब यही होता है। TP मतलब थर्ड पार्टीज़, FT मतलब डायरेक्ट ऑन रोल SCL के लिए। आपको पता है कितनी सारी कंपनीज़ हैं, तो इतनी सारी कंपनीज़ में सब में हायरिंग चलती है, एक वेंडर होता है थर्ड पार्टीज़, हर एक कंपनी में थर्ड पार्टी के थ्रू हायर होती है। तो वही है, TP मतलब थर्ड पार्टीज़, FT मतलब डायरेक्ट SCL के लिए। तो आपको वो पता चल जाएगा, आपके फॉर्म में आ जाएगा, आप फॉर्म सबमिट कर दो तो आपको पता चलेगा कि किसके लिए हायर हुआ था, TP के लिए हुआ था या FT के लिए हुआ था। वो खुद ही कर देते हैं अपने एंड से, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये खुद हो जाएगा ये चीज़। और SL से रिलेटेड सब तो मैंने बता ही रखा है आप लोग को। तो जिनका 10% है, 20% है, वो लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा, बट आप अपने एंड से मेल करते रहना, स्टेटस चेक करते रहना, तभी आपको पता चलेगा, देन नहीं पता चल सकता। क्योंकि तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का ही मतलब है, ये लोग इनकी प्रोसेस स्लो चलती है, ऐसा नहीं कि फास्ट। इनको जब फास्ट नीड, अभी तो ऑलमोस्ट ये हायरिंग फ्रीज़ हो रही है, तो ये और प्रोसेस स्लो ही कर देते हैं। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आप अपने एंड से मेल करो, देन ये रिस्पॉन्स करते हैं, तो रिस्पॉन्स होगा, पता चल जाएगा आपको। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फिल कर रहे हो, तो अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है, लेटरल एंट्री के लिए था, तो अगर मिस्टेक होती है तो वो बाद में एडिट हो जाता है। अगर आप अपने एंड से मिस्टेक करोगे ना और फॉर्म मान लो सबमिट हो गया, तो रेफर बैक आ जाती है फॉर्म, जो बैकएंड से है, टीम है जो ऑनबोर्डिंग की, वो टीम आपको रेफर बैक कर देगी। अगर आपको बहुत अर्जेंट है, अर्जेंट में कराना है, तो आप उनको कॉल कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गई है, तो वो विद इन कॉल पे ही रहते हुए भी वो चेक करके आपको रेफर बैक करेंगे, फिर आप तुरंत सबमिट कर सकते हो। ये प्रोसेस है, क्योंकि देखो मिस्टेक मोस्टली सबसे हो ही जाता है। कॉल आ रही, तो मिस्टेक सबसे हो जाता है, ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं होती है, बट हाँ एडिट हो जाएगा। और आप तुरंत, जैसे आपके पास नंबर होगा ना टीम की, तो आप उस टीम को कॉल भी कर सकते हो, इवन मेल भी कर सकते हो, आपको अर्जेंट होगा। क्योंकि देखो अगर आप मिस्टेक करते हो तो इसमें अगर रेफर बैक करती है तो फिर टाइम लग जाता है काफ़ी, तो वो टाइम आपको बचाना है, तो फिर आप कर सकते हो, आप करो और फिर तुरंत वो रेफर बैक करेगी, देन आप फिर अगेन सबमिट कर सकते हो। तो है, तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में जितनी भी उसमें टोटल 100 वो होते हैं, जितने भी फॉर्म सबमिट करना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सब रेफर बैक आता है। तो जैसे मान लो आपके डॉक्यूमेंट BGV वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो वो भी आपका पेंडिंग हो जाता है, आपको वो भी चाहिए, तो वो भी ये रेफर बैक करते हैं, देन आप सबमिट कर सकते हो। ये प्रोसेस है, बाकी तो कुछ नहीं गाइस। और कुछ अपडेट आता है तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है कि हायरिंग बहुत जल्द फ्रीज होने वाला है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना करा लो तो बेस्ट होगा, वरना फिर कहीं और देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी के लिए तो देखो, अगर आपको लास्ट टाइम में क्या होता है ना, लास्ट टाइम में अगर आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में मिलती भी है, या तो आप कुछ टाइम के लिए बेंच पे रहोगे, या तो आपको मतलब जहाँ नीड होगा वहाँ पे डाल देंगे, तो आपको ना चाहते हुए भी वो जॉब करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आप चाहो कि जल्दी हो जाए, क्योंकि हायरिंग फ्रीज़ होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट में नीड नहीं है, देन ये हायरिंग फ्रीज़ कर रहे हैं। जब इनको नीड होती है, जब इनके अंडर प्रोजेक्ट आती है, तो फिर ये हायरिंग ऑलमोस्ट अनफ्रीज़ कर देते हैं। तो वो केसेस हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। देखो मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मुझे जो मिलता है ITS में देती हूँ, तो फिर बेटर। बाकी आप लोग को कुछ अगर गलत लगता है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ मैं चेंज कर दूँगी। और मैं जहाँ पे मेरी मूवमेंट हुई थी, मैं कल बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है।
तो वो लाइफ है, लाइफ कभी भी परमानेंट नहीं होती किसी भी केस में, हर केस में टेम्प्रोरी होती है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि आप जो सोचोगे ना वैसा उस टाइप की लाइफ नहीं चलती है। लाइफ चलती है अकॉर्डिंग जैसा समय है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हम चाहते हैं तो नहीं होता है, बट हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए पेशेंस भी रखना होता है। जैसे अभी देखो, अभी पापा के साथ वैसे केस हो गया फालतू में, तो वो तो चलो ठीक है माइंड से निकल गया, लेकिन बार बार एक रिग्रेट फील हो जाता है कि यार इतना करते हुए इतने मिस्टेक कैसे हो गई। मैं उधर ना नीलकंठ देख रही हूँ, उधर एक दो नीलकंठ है, तो वही देख रही हूँ कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि तू कर अपना काम, मैं तेरे साथ हूँ। तो हर जगह मुझे जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, तो महादेव मुझे दिख जाते हैं। तो सही है, मुझे पता है कि महादेव साथ हैं हमारे, और साथ है तभी मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। बाकी तो लाइफ है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हाँ गाइस, एंजॉयमेंट करना ही चाहिए, लाइफ में कुछ भी नहीं रखा है, एंजॉय करो, ऐस करो, वही क्या ही बोल सकते हैं। बाकी आप लोग देखो, अभी हायरिंग अदर कंपनीज़ के नहीं पता है मुझे, बट मैं पता करके ज़रूर बताऊंगी अगर यहाँ पे नहीं होती है तो। बाकी मोस्टली का तो हो ही गया है, कुछ का बाकी है, तो आप लोग कर लो अप्लाई फटाफट। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन मतलब इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी गाइस। तो फिर और आज राजवीर भाई का 2 मिलियन हो गया बहुत जल्द। कहाँ उनका जब मैं देखी थी तो 4.5 लाख था फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे तो उनका 8 लाख हो गया 2 मंथ में। जब मैं मिली थी फर्स्ट टाइम ना तब, उसके बाद अब मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए। तो ऐसे होती है, जब आपको ऊपर हाइक जाना होता है ना, तो फिर आप किसी भी वे में चले जाते हो, वो मैटर नहीं करता है। चलिए अच्छा है, वो बहुत मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो एक हर यूट्यूबर, हर जो रील्स बनाते हैं, इंस्टा यूट्यूब जो भी हो, जो या तो छोटे मोटे हो या फिर बड़े लेवल पे हो, वो बहुत मेहनत करते हैं। कैमरे के पीछे बहुत मेहनत है गाइस, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैमरे ऑन करते हैं और हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ अगर मान लो, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ें, तो आप लोग अगर मान लो 50 लोग ही देख रहे हो, 100 लोग ही देख रहे हो, बट मैं 100 लोग को तो इन्फॉर्मेशन सही तो दे पा रही हूँ ना, मैटर वो करता है। वैसे 100 से 200 होंगे, 1000 होंगे, तो ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अंदर वो हुनर है तो आप आपके अंदर जो चाहते हैं ना, आप जो करना चाहते हो, आप वही चीज़ करो। बाय फोर्स नहीं कि ठीक है पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तुझे बेटा वो बनना है, क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर ही बनना, ऐसा नहीं है। जो आपके अंदर हुनर है, जो आप करना चाहते हो, आप उस पर अटल रहो और आप उसको करो, मैटर वो करता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। देखो सब सारी चीज़ों का काम एक ही है, पैसे कमाना। देखो मैं बताती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक मान लो एग्ज़ाम्पल, एज एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है, ठीक है, उसमें देखो आप लोगों को पता है कि पीढ़ी टू पीढ़ी सब चलता है, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स हुए, फिर देन उसके पेरेंट्स, मतलब उस पेरेंट्स के उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे का काम क्या है, बेटा पढ़ो लिखो, मेन एक ही मोटो है पैसा कमाना। तो सब लोग या तो कोई बिना पढ़े कमाता है या तो कोई पढ़ के कमाता है, सबका मोटो है पैसा कमा के एक अच्छी लाइफ जीना। जो लोग दिमाग से काम लेता है वो सक्सेस हो जाता है, जो हल्के में लेता है वो नहीं हो पाता है। किसी किसी की किस्मत भी होती है, लक भी होती है। तो इसीलिए हर एक, अब एक बच्चा पैदा लिया, उसका क्या काम है, धीरे धीरे बच्चा होगा। जब तक वो चाइल्ड एज में है तो वो आराम से मौज करेगा। जब उसकी थोड़ी सी एज बढ़ती जाएगी फिर उसकी क्या होगी, बेटा नहीं पढ़ेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। तो सबका मोटो सेम है, पैसा कमाना। चाहे आप कहते हैं ना कान इस साइड से पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ना है। तो इसीलिए सबको बस पैसा ही कमाना है। देखो बिना पैसे की लाइफ में ऐसा नहीं है, आप नहीं है कुछ, एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसे भी ऐसे नहीं आते। आजकल तो कोई पैसे भी नहीं देता फ्री में, तो यही मैटर करता है। मैं तो यही कहूँगी गाइज, आप माँ बाप इतने कैपेबल होके इतने पैसे कमा के रखते हैं अपने बच्चे के लिए, ताकि उसको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो सभी इंटेलिजेंट हैं आजकल के लाइफ में, तो फिर लाइफ ऐसी है। चलिए
अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा मैं घूम लेती हूँ। आज वैसे ट्यूसडे है, मैं सोच रही चली जाऊँ मंदिर, क्या मन तो हो रहा है मंदिर जाने का, चली जाती हूँ। फिर जाऊँगी ऊपर, अभी तो 6 बज रहे हैं ना, 6:30 तक जाऊँगी। मंदिर से दर्शन करके आते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाकी सारा अपडेट मैंने दे ही दिया, बाकी कुछ रहता है तो आई लेट यू नो। बाकी गाइस आप लोगों को पता है मेरे अंदर शो ऑफ वाली कोई चीज़ है ही नहीं। मैं शो ऑफ नहीं होता, मैं जो हूँ रियल हूँ, रियल ही रहना चाहिए, जेन्युइन। गाइस दर्शन हो गया मेरा, ये मिला प्रसाद। मतलब दर्शन करके इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, मतलब बहुत सुकून मिलता है, अच्छा भी लगता है। तो फिर आ गई मैं, वो तो अचानक से माइंड में आया कि आज मंगल है, तो फिर हाँ, वरना तो ये देखो मैं दिखाती हूँ साइड से, ये देखो ये नीचे का है, ऊपर ऑर्डर मैंने पहले ही दिखा रखा है, इसलिए नहीं बनाया मैंने वीडियो। चलिए चलते हैं बाहर। ऑफिस से घर आ गई, लेट हो गया था थोड़ा, आज कैब लेट थी, और कैब तो लेट थी बट कैब ना बहुत घुमा घुमा के ला रही थी, लोकेशन पता नहीं क्या कर रहे थे। तो फिर अभी आई हूँ, और अभी खाना नहीं खाया मैंने, बस ड्रेस चेंज किया है और उसके बाद फेस क्लीन किया है बस, और कुछ नहीं किया है। खाना खाने का मन तो हो नहीं रहा है, बहुत प्यास लग रही थी, पानी पिया, बहुत पेन हो रहा है पूरा, बैक तो नहीं, बॉडी, पेट, कमर। आई थिंक पीरियड्स आने वाला है इसलिए पेन हो रहा है, बट अभी तो टाइम नहीं है, अभी टाइम है मेरी उसमें, बट लेट्स सी, देखते हैं। कल जिम में जाना है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा, भूख ही नहीं लग रही है अंदर से खाने का। तो फिर और गाइज एक चीज़ और मैं बताऊंगी, जो स्कैम हुआ था ना, वो स्कैम बहुतों के साथ हो रहा है अभी। मतलब अभी मैं 7-8 लोगों से और सुन ली, मतलब अलग अलग वे में हो रहे हैं। आपके अगर बच्चे बाहर हैं तो पेरेंट्स को कॉल करके कह रहे हैं कि आपके बच्चे हमारे साथ हैं, वो भाग गए, उस रेप किया वगैरह वगैरह, ऐसे कर करके पैसे ले रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बी केयरफुल रहो, जो भी पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे हैं, एकदम उसको डट के जवाब देना है, क्योंकि उसको आप जवाब दोगे तभी वो हो पाएगा, डर नहीं तो फिर आपको वो डराएगा बहुत वे में। और इवन अगर आप बोलोगे ना कि अगर आपके साथ मेरे बच्चे हैं तो आप बात कराओ, तो पता है वो क्या करते हैं, आप लोग को पता होगी कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, एआई के थ्रू वॉइस चेंज कर देते हैं, जिस बंदे का जैसा वॉइस होगा वैसा ही कर देते हैं और बात भी करा देते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स फंस जाते हैं उस केस में। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ों से अवेयर रहो, और कोई भी फ़ोन करे, कोई भी कुछ भी चीज़ करे, उसको एकदम डट के जवाब देना है। ठीक है मेरा बेटा है तेरे साथ, तू रख, तेरे को जो करना है कर, लेकिन विदाउट प्रूफ आप अपने एंड से कोई मिस्टेक मत करना। बट यही बोलूँगी बस मैं, और कुछ नहीं, बाकी तो सब ठीक है। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तो नए ब्लॉग के साथ। और हाँ दर्द कर दिया इधर से पकड़ पकड़। तो प्लीज़ गाइज ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, और जय माता दी सबको।